नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री AC1 पेपर जो है आपका एसोसिएटेड कोर 1 पेपर है। तो इसके हम लोग जो सेट 2 करने वाले हैं, यानी कि इसके पहले मैंने जो सेट 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। तो उस प्लेलिस्ट पे मतलब क्लिक करके जो है आप वो प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं और वहां से जो आप पहले के वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय कैलोकोलिथिक कल्चर। ताम्रपाषाण संस्कृति से क्या अभिप्राय है, यानी कि ताम्रपाषाण काल संस्कृति से आप जो क्या समझते हैं। तो ताम्रपाषाण संस्कृति वह काल है जब मनुष्य पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का उपयोग करता था तथा कृषि और अस्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। यही जो आपका ताम्रपाषाण संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यम मार्ग, अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय महाजन पद। महाजन पद से क्या अभिप्राय है। तो महाजन पद प्राचीन भारत के बड़े और शक्तिशाली राज्य थे। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे 16 प्रमुख महाजन पद विकसित हुए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु रोट द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ कन्नौज ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। तो 7वीं शताब्दी में कन्नौज का शासक कौन था। तो 7वीं शताब्दी में कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था। वह पुष्य भूति वंश का शक्तिशाली राजा था और उत्तरी भारत पर शासन करता था। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेट का, डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल की सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो वैदिक काल प्राचीन भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था, जिसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की सामाजिक संरचना सरल, संगठित और धीरे धीरे विकसित होने वाली थी। समाज मुख्य रूप से परिवार, वर्ण व्यवस्था और विभिन्न सामाजिक समूहों पर आधारित था। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था। परिवार में पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता था और वही परिवार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। परिवार में स्त्री को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान था। समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा देना और धार्मिक कार्य करना था। क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे और शासन करते थे। वैश्य व्यापार, कृषि और पशुपालन से जुड़े होते थे। शूद्र समाज के अन्य वर्गों की सेवा करते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में यह व्यवस्था कठोर नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अधिक कठोर हो गई। वैदिक समाज में ग्राम और जन जैसे सामाजिक संगठन भी थे। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे और कई ग्राम मिलकर जन या जनपद बनाते थे। समाज में सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी थी, जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस काल में लोगों का जीवन सरल और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। लोग आपसी सहयोग, धार्मिक आस्था और सामाजिक नियमों का पालन करते थे। सामाजिक जीवन में धर्म, परंपरा और रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण प्रभाव था। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। तो भारत में इंडो ग्रीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इंडो ग्रीक शासक वे विदेशी शासक थे जो यूनान, ग्रीस से आकर भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शासन करने लगे। इनका आगमन सिकंदर के आक्रमण के बाद हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने राज्य स्थापित कर लिए। बाद में बैक्टीरिया के ग्रीक शासकों ने भारत की ओर विस्तार किया और भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। भारत में इंडो ग्रीक शासन का आरंभ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। इन शासकों ने मुख्य रूप से पंजाब, गांधार और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन किया। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मेनाडर यानी कि मिलिन था। वह एक शक्तिशाली और कुशल शासक था। उसके बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ मिलिदपन्हो से मिलती है। इस ग्रंथ में मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए प्रश्न उत्तर का वर्णन मिलता है। इंडो ग्रीक शासकों का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है।
उन्होंने भारत में सांस्कृतिक संपर्क और आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। यूनानी और भारतीय संस्कृति के मेल से कला और संस्कृति में नए विकास हुए। विशेष रूप से गांधार कला शैली का विकास इसी सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम माना जाता है। इन शासकों ने सिक्कों की प्रणाली को भी विकसित किया। उनके सिक्कों पर ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है। इन सिक्कों से उस समय की राजनीति, धर्म और कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार इंडो ग्रीक शासकों ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शासन करते हुए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप ढूंढ सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का जो लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फ्यूचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जीवन तथा शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्त पीरियड। गुप्तकालीन कला और स्थापत्य पर चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ द मगधन एम्पायर, यानी कि मगध साम्राज्य के उदय की व्याख्या कीजिए। तो मगध साम्राज्य का किस प्रकार उदय हुआ, तो इसके आपको विकास के मतलब कि उदय को बताना है, इसके राइज को बताना है मगध एम्पायर के। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इनमें जो आपका 3 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सातवाहन डेंसिटी। सातवाहन वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट आपका, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इस तरह जो आपका ये सेट 2 खत्म होता है। हिस्ट्री जो कि आपका SC1 पेपर यानी कि एसोसिएटेड कोर 1 पेपर है, और ये जो वीडियो था SKMU UG सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29, तो उसके लिए वीडियो था। तो इसी तरह हम लोगों ने जो और भी सेट तैयार किया है, यानी कि 3 सेट 3 का भी जो मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। तो ये सेट 2 था, इसके बाद सेट 3 का भी वीडियो मैं बना देता हूँ। बाकी जो है सेट 4 और सेट 5 का जो टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा आज रात तक में, और हो सके तो मैं इसका PDF भी अगर वीडियो बना पाओ तो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।